नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। आज ये वीडियो उस देश के ऊपर आधारित है जिस देश ने कुछ समय पहले बहुत बड़े और बहुत गंभीर आरोप हमारे भारत देश के ऊपर लगाए थे और इन आरोपों की एक श्रृंखला सी शुरू होती हुई दिखाई दे रही थी, जिसके कारण भारत के और इस देश के नैतिक संबंधों में भी बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिला था। जबकि भारतीय सबसे ज़्यादा यहीं पर जाना पसंद कर रहे थे, सबसे ज़्यादा भारतीय ऐसे जगह के ऊपर जहां पर पहली प्राथमिकता दी जाती थी कि काम करने जाना है तो कनाडा जाना है, कहीं जाना है तो कनाडा जाना है। लोग कहते थे कहाँ पर जाने का मन है, आप कहाँ इंटरनेशनल लेवल पे सेटल होना चाहते हैं, तो पहला शब्द निकलता था कनाडा जाना है। अब ये कनाडा एक ऐसी जगह बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि कनाडा की अगर मैं कुंडली की बात करता हूँ, तो कनाडा की कुंडली इस समय के ऊपर ऐसा ग्रह स्थिति और ऐसा परिवर्तन दिखा रही है जो कनाडा के लोगों के लिए बहुत ही चिंताजनक समय को उत्पन्न कर रहा है। और ये चिंताजनक समय किसी ना किसी प्रकार से आम लोगों के लिए, जनजीवन के लिए, एक आम नागरिक, आम मनुष्य के लिए कठिनाइयों को लाता हुआ, कठिनाइयों को उजागर करता हुआ और कठिन परिस्थितियों को बुलाता हुआ नजर आ रहा है। कनाडा के अंदर अब आगे आने वाले टाइम के अंदर हालात और भी ज्यादा खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालात और परिस्थितियां ऐसी होती हुई दिखाई दे रही हैं जिसमें कनाडा की सरकार अपने आप में ही किसी न किसी प्रकार से किसी गलत फैसले के कारण बहुत सारे नागरिकों का फेथ, भरोसा खो दे। क्योंकि ये वो समय चल रहा है जिसमें सरकार को सोच समझ के फैसले लेने चाहिए, जिसमें सरकार को कई ऐसे चीजें नहीं करनी चाहिए जो उनको जनता के विरुद्ध कर। लेकिन कनाडा की सरकार इस समय के ऊपर ऐसी चीजें कर रही है जो उनको जनता के विरुद्ध करने वाले हालात ही नहीं, आगे वो घटनाओं को फंसाने का भी समय हमारे सामने निकाल करके लेके आ रहे हैं ग्रह। तो ग्रहों ने अपनी चाल जो चलना शुरू किया है, इसका नैतिक असर जो पड़ता हुआ नजर आएगा उन लोकल लोगों के बीच में और बाहरी लोगों के बीच में बहुत बड़े विवाद के जन्म को देखना। और ये एक ऐसा विवादित जन्म होगा जिसके अंदर जहां पर खालिस्तानी अब कनाडा के ऊपर दबाव बनाते हुए नजर आने वाले हैं। तो बहुत सारे देशों के स्टूडेंट्स, लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन अगर अब मैं बात करता हूँ कि इस समय के अंदर, तो इस समय के ऊपर हमारे को कनाडा में जाने के लिए सोचना आवश्यक है। हमें सोचना चाहिए कि हमें कनाडा जाना है या नहीं जाना है। केवल आंख बंद करके फैसला नहीं ले लेना चाहिए, क्योंकि ये वो समय चल रहा है जिसके अंदर परिस्थितियां कनाडा की अब बद से बदतर हालातों को जन्म देने वाली है। और ये हालातों में होता हुआ जन्म कनाडा के उस भौगोलिक रूप को बदल करके रख देगा जिसके बारे में हम आज से 5 साल पहले कनाडा को देखा करते थे। तो अब आप लोग समझ जाइएगा कि जो बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनको वहां भेजने की बजाय किसी अन्य यूरोपियन देश या किसी अन्य पश्चिम देश के अंदर आप भेज सकते हैं, ताकि वहां पे पढ़ाई पूरी कर ले। और ये हालात इतनी बदतर स्थिति को लेकर के आ रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की मार अब कनाडा के ऊपर बहुत बड़े चेंज को लाती हुई नजर आ सकती है। जहां एक और अर्थव्यवस्था के अंदर जापान के हालात भी खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी स्थिति को संभाल रहा है, वहीं दूसरी ओर चाइना के अंदर बहुत बड़ा ऐसा समय चल रहा है जो एक आम लेबर को कई दिन तक भूखा रहने पर मजबूर कर रहा है।
सुनने में ये बात हैरान कर देने वाली लग रही होगी, लेकिन ये सच्चाई है। वहाँ पर रहने वाले लोग इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया के अंदर चाइना की कोई भी खबरें नहीं आती हुई दिखाई देती हैं। तो अगर आपका कोई जानकार कोई रह रहा है तो आप उससे पता कर सकते हैं कि लेबर क्लास और मिडिल क्लास लोगों का कितना बुरा हाल इस समय के ऊपर चाइना के अंदर दिखाई दे रहा है। और सेम अब कनाडा के भी पतन के दिन शुरू हो गए हैं। और ये देश जो ऊंचाइयों को कभी छू रहा था, कभी कनाडा कल्पना मात्र नहीं, एक ऐसा देश बन गया था जिसके अंदर ये सोचा जा रहा था कि इसके ग्रोथ रेट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आएंगी। अब वो डाउनग्रेड और नीचे गिरती हुई, नीचे गिरने के साथ साथ पतन की ओर बढ़ती हुई नज़र आती हुई दिखाई देती हैं। होम क्राइसिस की मार से ऑलरेडी कनाडा जूझ रहा है। वहीं पर आगे आने वाले टाइम के अंदर कनाडा, अगर मैं बात करता हूं तो बहुत बड़ी आर्थिक मंदी की चपेट में भी आता हुआ दिखाई देगा। आर्थिक मार कनाडा के अंदर देखने को मिलेगी। महंगाई अब चरम के ऊपर होती हुई नजर आएगी। स्थितियां बदलने वाली हैं, परिस्थितियां विपरीत होने वाली हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाली हैं जिसकी कल्पना भी किसी देश के लिए अच्छी नहीं होती है। तो आंतरिक गुटों का बढ़ जाना, आंतरिक गुटों का परेशानियां लेकर के आना, आंतरिक गुटों का सरकार विरोधी कार्य करते हुए सरकार को परेशानियों में फंसाना और कई प्रकार की ऐसी पीड़ा देना जो एक आम जनता के लिए, आम नागरिक के लिए बहुत ही कष्टदायी हो, बहुत ही पीड़ाजनक हो। तो ये समय निकल करके आ रहा है जो बदलाव का समय है। प्राकृतिक बदलाव के साथ साथ राजनीतिक बदलाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी देश को चलाने के लिए राजनेता का दृढ़ होना, ताकतवर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस समय के अंदर कनाडा में ऐसे हालात नहीं दिखाई देते हुए नज़र आ रहे। वहीं दूसरी ओर जस्टिन ट्रूडो जी की कुंडली की अगर मैं बात करता हूँ तो वो इस समय पे सबसे कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और आगे आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ी मार में कनाडा भी और ट्रूडो साहब भी फंसते हुए नज़र आएंगे। और ये देखना है कि किस प्रकार से बदलाव इस देश का भौगोलिक, ये कहिए कि सारा कुछ, भौगोलिक छोड़िए, ये कहिए कि सारा कुछ बदल कर रख देगा आगे आने वाला समय। और हम लोगों को कनाडा का एक नया रूप देखने को मिलेगा जो पूरे विश्व के लिए अच्छा रूप नहीं होगा। और ख़ास तौर के ऊपर भारत के साथ में संबंधों में बहुत ज़्यादा कठोरता और दरार बढ़ती हुई दिखाई देती हुई नज़र आएगी। तो उम्मीद है बाहर रह रहे लोगों के लिए जानकारी बहुत ही अच्छी होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग सोच रहे हैं कनाडा के बारे में जाने में, वो एक बारी अपने डिसीज़न को दोबारे से चेंज करें या फिर दोबारे से उस डिसीज़न के बारे में सोचें। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कल फिर मिलेंगे आपसे कुछ नई जानकारियों को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए, लाते हुए, कुछ नई घटनाओं के बारे में बताते हुए।